हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे और वचनों में जाएंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपका पिता परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप धन्य हैं पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। आप सचमुच में हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारा गढ़ है, हमारा सब कुछ है। हम आपके हाथों में सब कुछ समर्पण कर देते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ बातचीत करें, हमें अपना प्रभु परमेश्वर बच्चा, हमें पापी जीवन से उठाकर हमें पिता अपने बच्चे ग्रहण करें पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को इज्जत देते हैं पिता। आप बढ़ जाएं, आप बढ़ जाएं। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में से देखेंगे। वचन में भजन संहिता 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हमेशा संकट काल में उससे हम सहायता ले सकते हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हमेशा संकट काल में उससे हम सहायता ले सकते हैं। परमेश्वर हमारा गढ़ और बल है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है और निर्बलों को वो बल देता है। हमेशा संकट काल में हम उसी से ही सहायता ले सकते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन में दाऊद परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर तू मेरा गढ़ है, तू मेरा बल है, तू मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर के नाम को वो ऊंचा कर रहा है। गढ़ वह नगर होते हैं होते थे जिनकी बाहरी दीवारें पीतल की और बड़े बड़े पत्थरों की और बहुत ही मजबूती से वो बने हुए होते थे, ताकि कोई भी विरोधी और कोई भी वहाँ पर दुश्मन उनके नगर में जाकर उनके नगर को खराब ना कर सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रथ और हथियार पड़े होते थे और वो नगर बहुत सी ऊंची दीवारें पीतल की और बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए हुए थे, गढ़ वाले नगर। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरा गढ़ है। आज यदि परमेश्वर आपका गढ़ है, यानी कि यदि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको भागने की ज़रूरत नहीं, बीमारियों का सामना करने की ज़रूरत नहीं, अपनी योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहोवा आपका गढ़ है और इस गढ़ में आपका जीवन सुरक्षित है, आपका कारोबार सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है। अगर आपका गढ़ परमेश्वर है। एक विश्वासी परमेश्वर के गढ़ में तभी रह सकता है, उसकी सुरक्षा को तभी ग्रहण कर सकता है जब वह पाप से दूर हो और परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के वचनों पर चल रहा हो। तभी वह उसके गढ़ को महसूस कर सकता है, उसकी सुरक्षा को तभी वो ग्रहण कर सकता है, उसकी आशीषों को तभी वो ले सकता है, तभी वो बीमारियों से बाहर निकल सकता है। अगर उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो और वो कहता हो कि परमेश्वर तू ही मेरा गढ़, तू ही मेरा बल, तू ही मेरा शरण स्थान है। शराब पीकर, नशा करके, चोरी करके, खून करके, हेरा फेरी करके यदि आप अंगीकार करो कि यहोवा मेरा गढ़ है, तो वह सुरक्षा आपके लिए किसी काम की नहीं होगी। हाँ, यदि आप पापी हैं और परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको माफ़ करता है और आपकी गलतियों को, गुनाहों को भूल जाता है। परंतु यदि आप पश्चाताप करने के बाद फिर से पाप करें, तो ये एक मूर्खता है, आपके लिए शर्मिंदगी है, आप लूज़र हो सकते हैं। सूअर की चाल, सूअर जैसे अपना नेचर मत करें, स्वभाव सूअर के जैसे ना करें कि जब उसको कीचड़ से निकाला जाए, नहलाया जाए और फिर वो कीचड़ में ही जाना चाहता है, वैसा मत बने। पापों से निकलकर, पश्चाताप करके, तौबा करके, परमेश्वर को ग्रहण करके, उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर, मुक्तिदाता मानकर दोबारा उस पाप भरी जिंदगी में वापस ना जाएं, उस कीचड़ में वापस ना जाएं, उस गंदगी में वापस ना जाएं जो आपका नुकसान करती है। सुरक्षा में आएं, सफाई में आए, परमेश्वर के लहू से अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें ब्लेसिंग के लिए तैयार करता है।
इसीलिए परमेश्वर से अनुग्रह को मांगो कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और आपका भरोसा, आपका गढ़, आपकी चट्टान, आपका शरण स्थान सिर्फ यहोवा ही हो। तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे, तभी आप अपने परमेश्वर के गढ़ वाले नगर के गढ़ में नीचे रह सकेंगे, परमेश्वर के बीच में रह सकेंगे। आप उसकी सुरक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हो जब आप पाप से दूर रहोगे, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे। तभी वो हमारा गढ़, तभी हमारा वो बल, तभी हमारा शरण स्थान बन सकता है और हमेशा हम संकट काल में उससे हम सहायता ले सकते हैं। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, पिता मुझे अनुग्रह दे, पिता मुझे ग्रेस दे, पिता मुझे अपने स्वभाव में बना, मेरे जीवन के सभी हालातों में मैं आपके वचनों में बना रहूं प्रभु। मुश्किल समय में मैं आपके और भी नज़दीक आऊं और आप सदा मेरा गढ़ बना रहें, सदा मेरी चट्टान बने रहें, सदा मेरा शरण स्थान ठहरो पिता। आप यीशु मसीह के नाम से जो मुझे पाप में ले जाना चाहती है वो आत्मा निकल जाए और प्रभु आप मेरे गढ़ ठहरें, मैं आप में सुरक्षित ठहरूं, मैं आप में बना रहूं। मुझे अनुग्रह दें, मुझे ग्रेस दें पिता परमेश्वर कि मैं आपके वचनों पर खड़ा रह सकूं, पापों से तौबा करके दोबारा उसमें ना जा सकूं और पिता अपना जीवन तुझको सौंप सकूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।